महाभारत और रामायण जैसी घटना घट जाती है इस देश में सिर्फ महिलाओं के अत्याचार को लेकर। और आज वही देश है जिसमें अगर किसी महिला बेटी के साथ अगर कुछ घटना घटित हो जाती है तो कैंडल पकड़ना पता नहीं किसने सिखा दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बंगाल में जो घटना घटित हुई है आपके साथ, मेरे साथ या किसी के परिवार के साथ हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहाँ पे जो मृतक है वो 31 वर्षीय डॉक्टर है और वहाँ पे जो रेपिस्ट है वो पहले से उसके ऊपर जो है वो डोमेस्टिक वायलेंसेस के 3-4 केसेस चले आ रहे थे। उसकी 4 शादी थी जिसमें 3 शादियों में जो है उसके तलाक हो चुके थे और एक जो शादी थी उसमें इसकी वाइफ को कैंसर था जिसकी वजह से वो मर चुके थे। उसी हॉस्पिटल की एक डॉक्टर ऐसी थी जिसने 1 हफ्ते पहले ही रेप से उसके खिलाफ जो है वो हैरेसमेंट के केस कराया गया था। सबसे बड़ा सवाल सोचने वाला यह है कि बंगाल में जो है ऐसी आम घटनाएं जो है हमेशा देखने को मिलती रहती हैं जो महिलाओं के साथ घटती है। फिर भी जो है बंगाल में जो ममता दीदी की सरकार जो बैठी हुई है, जो गुमनामी की एक ज़िंदगी काट रही है, वो आज भी इसके ऊपर जो है एक्शन लेने को तैयार नहीं है। जब सरकार ने हाथ रख दिया, जब लोगों ने हाथ रख दिया, जब कानून से जब छात्रों का भरोसा उठ गया, मेडिकल छात्रों का, तो छात्र जो हैं आज अपने बचाव के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए और नए कानून पास किए जाए मेडिकल स्टूडेंट्स के सेफ्टी के लिए, डॉक्टर्स के लिए, उसके लिए जो है आज सड़क पे उतर चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैसे छात्र जो हैं आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करने पे आ गए हैं क्योंकि सरकार जो है वो नाकामयाब हो चुकी है। सरकार जो है वो चुप बैठी हुई है। सरकार जो है बस एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने के ऊपर बैठी हुई है। सरकार का बस काम यही रह गया है कि एक दूसरे को टारगेट करना। और छात्र जो आज आपको दिखाई दे रहे हैं वो दिख रहे होंगे कि सारे छात्र एकत्रित होकर यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए, इनके लिए प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए और तमाम जो है छात्रों की अलग अलग मांगे हैं जो कि मांगों को पूरा करने के लिए ये बैठे हुए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस देश में बेटियों का देश कहा जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का योजना के लिए प्रमोट किया जाता है, उसी देश के अंदर आज देख रहे हैं कि बेटियों की क्या परिस्थिति है। कल भी एक घटना घटित हुई है उत्तराखंड के नैनीताल में, जहां पे एक नर्स के साथ बलात्कार करने की घटना सामने आई है। बंगाल हो गया। ऐसे करके पिछले 1 महीने में 9 घटनाएं ऐसी आई हैं। जमशेदपुर के अंदर एक 9 साल की बच्ची के साथ वैन में रेप किया गया। जो बंगाल में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते रहता है, जो घटना घटित होते रहती है, उसके ऊपर जो है वो कड़ा से कड़ा रुख अपनाए, कड़ा से कड़ा एक्शन ले। क्योंकि जब भी कोई पिता माता अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजते हैं तो ये सोचते हैं कि कॉलेज उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे अपने आप स्लोगन जो है वो बोल रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। यहाँ पे तमाम पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं कि यहाँ पे जो है कोई घटना घटित ना हो जाए या छात्र उग्र ना हो जाए। यहाँ पे छात्र जो हैं वो अपनी मांग में लगे हुए हैं। देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे छात्र जो है वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे सारे छात्र एकत्रित हैं, अभी मौजूद हैं। यहाँ पे जो है हम और भी छात्रों से बातचीत करने का एक बारी प्रयास करते हैं कि उनकी डिमांड्स क्या है। एक्सक्यूज़ मी, आप लोगों से बात हो सकती है? हाँ, एक्सक्यूज़ मी, आप लोगों से बात हो सकती है? ओवर तो आप मेडिकल स्टूडेंट और नॉन मेडिकल? व्हाट्स योर नेम? नेहा पांडे। जो बंगाल में जो घटना घटित हुई है एक डॉक्टर के साथ, महिला डॉक्टर के साथ, आप उसके ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे या आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? यही सोचते हैं कि उनको जल्द से जल्द सज़ा मिलना चाहिए जो भी उन्होंने किया है काम। ये बहुत ही ज़्यादा हीनियस क्राइम किया है। उसके लिए उनको बहुत ही जल्दी से जल्दी वो मिलना चाहिए जो भी उसमें शामिल है, क्योंकि इसमें तो सरकार कुछ बोल नहीं रही है। एविडेंस को सारे मिटाने के लिए उन लोग रेडी है, बिल्कुल उन सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है और कोई अभी तक वो नहीं किया है। अभी तक जो है सीसीटीवी फुटेज को भी सार्वजनिक नहीं किया है, पब्लिक नहीं किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस देश में डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा स्वरूप कहा जाता है, उसी देश में जो है डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। आपको लगता है कि डॉक्टर होकर आपने सबसे बड़ा गुनाह कर दिया है और लड़की होकर तो सबसे बड़ा? जी बिल्कुल लगता है कि इस भारत ऐसे देश में जो बेटियों का देश कहा जाता है, जहाँ पे नारे लगाए जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी देश में जो है बेटियाँ सुरक्षित नहीं है और जो है बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं जो हैं लगातार आती रह रही हैं। आप इसको लेकर क्या सोचती हैं? मैं बिल्कुल यही मेरा कहना है कि हम लोग जहाँ वर्क प्लेस पे अगर नहीं हम लोग सुरक्षित है तो फिर तो बाकी जगह पे तो हम क्या ही सेफ प्लेस फील कर सकते हैं।
तो इसलिए हम मतलब हमारी गवर्नमेंट को तो ये बिल्कुल इंश्योर करना चाहिए कि हम अपने वर्क प्लेस पे तो एटलीस्ट इंश्योर है। हम 36 घंटे 48 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उसके बाद भी अगर ये हो रहा है तो फिर तो बहुत ही गलत चीज़ है ये। आपका नाम क्या हुआ? अनुज, डॉक्टर अनुज। थोड़ा आप लाउड बोलने का प्रयास करेंगे क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ है। आप एज अ डॉक्टर यहाँ पे क्यों उपस्थित हैं? हम यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए और वी वांट सी इंटर प्रोटेक्शन एक्ट, इसलिए हम यहाँ पे हैं। बंगाल में जो एक महिला डॉक्टर के साथ जो ये घटना घटित हुई है, क्या ऐसी दूसरी घटना ना हो इस देश में, उसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को सबसे पहले तो हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि हमें अपनी सेफ्टी रहे, हमें जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे हमें सेफ्टी फील हो। बाकी जो भी ये न्यूसेंस क्रिएट करते हैं ये लोग, एक तो जैसे हम ओपीडी में बैठते हैं तो ओपीडी में बहुत सारी भीड़ आती हैं। अगर हमारे पास सिक्योरिटी पर्सनल एक्टिव मतलब अप्रोप्रिएट अमाउंट में रहेंगे तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि ये जो इतनी पेशेंट की रिक्वायरमेंट है वो एक बार में एक बार में मतलब फॉलो द रूल्स टाइप हो। अगर वैसा नहीं होगा तो फिर में क्या होता है, एक बार में बहुत सारी गैदरिंग आ जाती है, हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। कभी पेशेंट चिल्लाना शुरू करते हैं, उसके अटेंडेंट चिल्लाना शुरू करते हैं, वो सब ना हो। चलिए और भी छात्रों से जो है हम बात करने का प्रयास करते हैं कि उनके क्या डिमांड्स है, उनकी क्या मांगे हैं। क्या नाम हो आपका? डॉक्टर परम। जी परम, डॉक्टर परम। डॉक्टर परम, जो बंगाल में जो घटना घटित हुई है एक महिला डॉक्टर के साथ, आप उसको लेकर क्या विचार रखते हैं? ये बहुत ही दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। जो हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, हॉस्पिटल इज़ कंसिडर्ड नेक्स्ट टू द टेम्पल, है ना। स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, टेम्पल हो, ऐसी जगह पे ऐसी घटना, इट इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल आवर इंडियन पॉपुलेशन टू रेस्पॉन्ड टू दिस कि ऐसा इंसिडेंट ना हो, या फिर इस इंसिडेंट के लिए आगे के लिए क्या करना है। बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अ फाइट ऑफ डॉक्टर्स। द डॉक्टर हु हैज़ बीन रेप्ड, वो भी किसी का बेटी है, बहन है। एंड इट्स नॉट द रेप इंसिडेंट, इट इज़ द रेप इंसिडेंट वेयर इट हैज़ हैपेंड, है ना। इट हैपेंड इन अ हॉस्पिटल, दैट टू इन अ सेमिनार हॉल जहाँ पे लोगों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। स्कूल जो मानते हैं, मेडिकल स्कूल, मेडिकल कॉलेज में जो स्कूल बोलते हैं, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है। एंड दिस इज़ वेरी हेनोरियस क्राइम दैट हैज़ हैपेंड, and we all are against this, and we request all the Indian population to stand with us and fight for our rights, fight for the Central Protection Act right, जिससे हम लोग भी सुरक्षित महसूस करें। और हमारा सुरक्षा, जब हम सुरक्षित महसूस करेंगे, जब हम लोग आपको बेहतर से ट्रीट कर पाएंगे। डर के माहौल में हम आप लोगों को बेहतर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये रहेगा कि कोई ना कोई आके हमें मारेगा, कोई ना कोई हमें आके रेप करेगा, कुछ ना कुछ। ये इंसिडेंट ये हाईलाइट करता है ये चीज़ को कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट कितना ज़रूरी है हम लोगों के लिए। अच्छा, बंगाल के अंदर जो घटना घटित हुई है, तो आप बंगाल गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बंगाल गवर्नमेंट जो है एक दूसरे के ऊपर सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रही है, जो कड़े एक्शन होने चाहिए वो नहीं ले रही है, तो उनको क्या आप कहना चाहेंगे? ये टोटल गवर्नमेंट का फेल्योर है, नॉट जस्ट बंगाल गवर्नमेंट, इट्स पूरा इंडियन गवर्नमेंट का ही फेल्योर है। इट्स नॉट जस्ट द बंगाल गवर्नमेंट। वहाँ पे ये हादसा हुआ, उसके बाद जहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा था स्टूडेंट्स का, वहाँ पे जाके गूंस जाके वहाँ पे पूरा कॉलेज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इमरजेंसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो दिस इज़ द फेलियर ऑफ द पुलिस, दिस इज़ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज़ द फेलियर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, नॉट जस्ट बंगाल गवर्नमेंट। आपको लगता है कि इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट का बियॉन्ड जब निकल रहा है मैटर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल्कुल इंटरवेन करना चाहिए इस मैटर में, और जल्द से जल्द करना चाहिए। चलिए, यहाँ पे जो है और भी छात्राएं मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। एज अ फीमेल डॉक्टर, आप क्या इस पर विचार रखती हैं अपने? बहुत गलत हुआ है और डॉक्टर्स के साथ शुरू से ही गलत होता जा रहा है। वायलेंस तो मतलब बहुत आम बात हो चुकी है, एंड इसी के लिए ही हम लड़ रहे हैं। मतलब पहले डॉक्टर से पहले वो एक लड़की है, और यहाँ पे मतलब घर में छोड़ो, रोड पे छोड़ो, वर्क प्लेस जैसी जगह पे आप सुरक्षित फील नहीं कर रहे हो, इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है?
इस घटना को जो है सिर्फ रेप का नाम ही नहीं दिया जा रहा है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, लोग ये भी कह रहे हैं कि जब दिल्ली में निर्भया रेप कांड हुआ था उससे लोग रिलेट कर रहे हैं कि उसी तरीके की घटना थी और उसके सबूतों को भी मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो मैं क्या ही बोलूँ, इससे बुरी बात क्या हो सकती है जब आपकी गवर्नमेंट आपका साथ नहीं दे रही है और फैब्रिकेट कर रही है, एविडेंस छुपा रही है, तो आई हैव नो वर्ड्स टू से। एज अ मेडिकल वीक फील करते हैं एज ह्यूमंस, हम जिनको वोट कर रहे हैं अगर वही हमारे साथ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। एज अ मेडिकल स्टूडेंट्स आप लोगों की डिमांड क्या है कि आगे आने वाले वक्त में ऐसी घटनाएं ना घटित हो, इसके लिए आप लोग क्या डिमांड्स हैं? एक तो यही है कि ऐसे लोग फ्रीली घूम रहे हैं, जब तक इनको पनिश नहीं करोगे तब तक ये बंद नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा तो यही है कि इमीडिएट पनिशमेंट मिलनी चाहिए और एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए डॉक्टर्स के लिए। आपका आप लोगों से बात हो सकती है? क्या नाम हुआ आपका? I'm Dr. Haramul. ओके, जो बंगाल में जो घटना हुई है जो एक महिला डॉक्टर के साथ, आप लोगों को क्या लगता है कि वो सही हुआ है या गलत हुआ है? क्योंकि बंगाल गवर्नमेंट तो अभी भी इसको गलत ठहरा रही है। मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, आप बताइए कि वो सही हुआ है या गलत हुआ है? मेरी अगर अनुसार पूछेंगे एज ए ह्यूमन बीइंग तो मेरे हिसाब से तो वो गलत नहीं, बहुत ही वर्स्ट हुआ है और ऐसी घटना जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए देश में। ये सारा घटना सुनी होगी, देखी हो, मतलब उसके बारे में सुने हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है? और हम सब डॉक्टर्स अपना अपना काम छोड़ के अगर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो उसका कितना मतलब हो सकता है और कितना ज़्यादा बुरा हुआ है वो डॉक्टर के साथ। एंड नॉट इवन अ डॉक्टर, अगर मेडिकल प्रोफेशन की बात ना करें, हम सिर्फ एज अ वुमेन सोचें तो एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ कितना बुरा हुआ है। सो आई थिंक दैट्स व्हाई वी हैव स्टूड टुगेदर हियर एंड हमें जस्टिस चाहिए उस बात पे। अच्छा, जब से ये घटना घटित हुई है या घर वालों ने भी आप लोगों के सुना होगा, तो क्या घर वाले अब ज़्यादा चिंतित हैं पहले से लेकर? ऑफ कोर्स वो ज़्यादा चिंतित हैं इस बात पे कि घर वाले क्या कह रहे हैं? यही कि एक सेफ्टी मेजर्स लगने स्टार्ट हो गए हैं और हमें आगे देखना पड़ेगा कि आगे क्या करें हम एज अ डॉक्टर। और अगर हमारी नाइट शिफ्ट्स हो रही हैं तो उसमें हम क्या करें, ये भी एक क्वेश्चन आता है। That's it. आपका नाम क्या हुआ? श्वेता। आपको क्या लगता है कि बंगाल में जो घटना हुई है उस पर आपके क्या विचार हैं? सीधा तो गलत है, बहुत गलत है। इससे कोई मतलब, इससे मेरे हिसाब से तो इससे घटिया खराब चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती है। मतलब मेरा दिल बैठ जाता है जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ और मतलब रात की नींद भी उड़ जाती है, ऐसे हो जाता है। तो फिर मेरे को तो ऐसा लगता है कि घोर कलयुग जो कहते थे वो हो चुका है।